स्वादिष्ठान के बारे में कल हमने पूरा बताया। आज जानेंगे उपाय क्या क्या है, किस तरह से दिशा देना है अपनी ऊर्जा को। ऊर्जा सबके पास है। ऊर्जा को जिस जगह पे लगाएंगे वो जगह जागृत हो जाएगी, उसे ही चक्र का जागरण कहते हैं। जिस जगह पर ऊर्जा का पूरा प्रवाह नहीं हो पाता, वहां पे ब्लॉकेज आता है, उसे चक्र का डिसबैलेंस होना कहते हैं। जब कभी चक्र पे ऊर्जा अधिक हो जाए तो हाइपर एक्टिव, कम हो जाए तो लोअर एक्टिव हो जाता है, उससे भी असर पड़ता है। यह जल से जुड़ा है, चंद्रमा से जुड़ा है। जल की मात्रा बढ़ने पर अधिक इमोशन, जल की मात्रा घटने पर रूखापन, हार्डनेस, उदारता की कमी, भावनाओं की कमी होने लगती है। ये भी कल बताया। यह स्वयं के रहने का स्थान होता है, इसलिए इसका नाम स्वादिष्ठान होता है। ये भी बताया। 6 पंखुड़ियों का चक्र है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, कुल मिला के 6। पांचों ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है और मन को प्रभावित करता है। और तरीका क्या होता है? भावनात्मक। पहले भावनाएं उठती हैं और वही पांचों ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं। तो मन अधिक भावनात्मक होता है तो मन भी वशीभूत हो जाता है, या कम भावनात्मक होता है तो रूखा या क्रुद्ध हो जाता है। तो स्वादिष्ठान का बीज मंत्र बताया, पेटल्स बताया, कलर बताया। ब्रह्मा और सरस्वती इसके देवी देवता है। क्रिएटिविटी का चक्र है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पैदा करने का चक्र है। जनन संबंधित बीमारियों, माताओं में जो विभिन्न बीमारियां होती हैं, पीसीओडी, पीसीएस, यूटीआई, प्रोस्टेट, जेंट्स में हाइड्रोसील, पाइल्स, सबसे जुड़ा है रोग चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों। और पेट की प्रॉब्लम में भी काफी हद तक मणिपुर के दौरान, मणिपुर के बाद इसका भी योगदान होता है, अगर पेट अच्छा या बुरा है तो। सबसे अधिक दिक्कत होती है जब भावनाएं कम हो जाती हैं तो व्यक्ति कठोर हो जाता है। शारीरिक रूप से भी कठोर हो जाता है, मानसिक रूप से भी कठोर हो जाता है। ना वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है, ना वो लोगों की भावनाएं समझ ही पाता है। और जब अत्यधिक समझने लगे और अत्यधिक भावनात्मक हो जाए तो भी दिक्कत होती है। इन सब चीजों पे कंट्रोल हो जाता है। व्यक्ति का जल चक्र से जुड़ाव, इसका मतलब व्यक्ति का संबंध अच्छा या बुरा इसी पे डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार कैसा है, इंटरनल रिलेशन कैसा है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। कि वह व्यक्ति किसी के हृदय में रहता है या दिमाग में रहता है। जैसे ही कि शिष्य को अपने गुरु के दिमाग में रहना चाहिए कि हृदय में रहना चाहिए? अपने गुरु के हृदय में रहना चाहिए, दिमाग में नहीं। एक दुकानदार और एक कस्टमर में दिल का रिश्ता नहीं, दिमाग का रिश्ता होना चाहिए। एक गुरु और शिष्य में दिल का रिश्ता होना चाहिए। तो ये जो दिल का रिश्ता और दिमाग का रिश्ता है, इसमें डिफरेंशिएशन भी इस चक्कर से होना चाहिए। नहीं तो जहां हम पर्सनल लाइफ में हैं, अगर वहां पब्लिक लाइफ में हो गए तो काम उल्टा हो जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे और खुद भी खराब होते चले जाएंगे। भावनाओं पे कहाँ कितना कंट्रोल लेना है, यह भी तय करता है स्वादिष्ठान। चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है स्वादिष्ठान, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र की लहरें
उठती हैं, जिसे ज्वार और भाटा कहते हैं, उठती गिरती हैं। ऐसे ही हम लोगों के भीतर भी जल तत्व की मात जल तत्व है ना, किसी ने कहा जल तत्व नहीं है, फिजिक्स की भाषा में तत्व नहीं है ना, मिश्रण है, कंपाउंड है, लेकिन योग में इसे तत्व कहते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव से जल तत्व प्रभावित होता है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हम लोगों के भीतर अच्छा या बुरा महसूस होता है। कई बार पूर्णिमा के दिन लोग बहुत अधिक भावनात्मक होकर के सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर जितने सुसाइड होते हैं वो पूर्णिमा के आसपास होते हैं, जब चंद्रमा पूरा होता है, क्योंकि यह अपने भीतर के जल को प्रभावित करता है, और जल हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, और व्यक्ति अत्यधिक भावनाओं में हो करके बोध खो बैठता है। बोध उसे कहते हैं जहां पर विचार, जहां पर मस्तिष्क और हृदय का तालमेल बैठ जाए, वहीं पे बोध का जागरण होता है। अत्यधिक भावना या अत्यधिक विचार, अत्यधिक तर्क, दोनों ही बोध को नहीं जागने देते। इसलिए अत्यधिक चालाक, अत्यधिक चतुर, अत्यधिक टेक्निकल, ये लोग भगवान या अध्यात्म में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए पेशेंस की बात की जाती है कि धीरज रखो, धीरज रखो, और धीरज जुड़ा है हमारे स्वादिष्ठान से। तो इसे बैलेंस करने के लिए कई बार चंद्रमा के प्रभाव में कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है। पूर्णिमा के आसपास ध्यान अच्छा लगता है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से डिसबैलेंस नहीं बल्कि बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जरा सा सोचना, बहुत आसान है सोचना। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट खुद ही एनालिटिकल हो जाएं और खुद ही सोच समझ के सही निर्णय पर आए, और हमसे पूछा करें कि क्या जो है हमने सोचा है ठीक है, और हम बार बार कहें कि हाँ ठीक है, तो समझ जाना कि बहुत सही जा रहे हैं, और जाएंगे भी। तो जब वैचारिक रूप से जो लोग बहुत चंचल होते हैं, तार्किक होते हैं, हर चीज में दिमाग लग जाना लगता है, तो जब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है, मतलब पूर्णिमा के करीब हम लोग जाते हैं, पूर्णिमा के करीब जाते जाते चंद्रमा का प्रभाव बहुत बढ़ गया होता है, तो जो वैचारिक चंचलता है, मानसिक चंचलता, वो कम होने लगती है, क्योंकि जल की मात्रा एक तरह से बढ़ने लगती है, शीतलता बढ़ने लगती है चंद्रमा के बढ़ने से, मन की शांति बढ़ने लगती है। तो देखते हैं कि जब पूर्णिमा रहती है तो ध्यान बहुत बढ़िया होता है, या उसके आसपास के दिनों में ध्यान अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अमावस्या की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोगों का अमावस्या की तरफ ध्यान बढ़िया होता है। वहां क्यों ऐसा हुआ? जब भीतरी हलचल ज्यादा हो, आत्मिक हलचल मतलब भावनात्मक हलचल ज्यादा हो, तो जब अमावस्या की तरफ पहुंचते हैं तो भावनात्मक हलचल कम होने लगती है, और विचार शांत रहता ही है। तो उनका कुछ लोगों का ध्यान अमावस्या की तरफ, जैसे महाशिवरात्रि की तरफ अच्छा हुआ, है ना। तो यह व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है, किसके भीतर किसके भीतर चांद ज्यादा प्रखर है, किसके भीतर कम प्रखर है, उसी के हिसाब से चांद का प्रभाव हो। तो अभ्यास में क्या करना, एक तो हम लोग जो करते हैं वो ठीक है, बाकी जिनको बहुत लगे कि हमारा व्यवहार बहुत बिगड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी खत्म है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करना चाह रहे हैं तो गड़बड़ हो जाता है, और विश्राम नहीं, जीवन में बहुत तांडव है, सब कुछ है लेकिन हम उसे प्राप्त या महसूस नहीं कर पाते, चीजें हमारे पास हैं, हम उपभोग नहीं कर पाते। हमने कहा था कल कि मूलाधार इकट्ठा करने का चक्र है और स्वादिष्ठान भोग का चक्र है।
तो खाना बना के क्या मतलब जब खाना खा ही नहीं रहे, है ना? तो खाना खाना भी जरूरी है। तो इसलिए जिनको लगता है कि जीवन में इकट्ठा तो बहुत है लेकिन उपभोग नहीं कर पा रहे, और इस इकट्ठा की गई चीज से हमें कोई प्रभाव नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति, साथ ही जिनका व्यवहार खराब है, जिनको शरीर में इस लोअर पोर्शन की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे किडनी या हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम, कंसीव न कर पाना, यूट्रस में गांठ, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, हार्निया बढ़ा हुआ, पाइल्स की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, आईबीएस, आंतों का सिकुड़ जाना, नाभि डिसलोकेशन, ये सारी प्रॉब्लम जिस किसी को है तो समझ जाना हमारा बेस ही खराब है। और एक चीज सबसे खास बात दिमाग में बैठाएं, आप जो हैं, आप जो हैं, आप उस तरह से हैं नहीं। आप जो थे, जो बनना चाहते थे, वो बन नहीं पाए, कुछ और बन गए। एक कसक मन में रहती है, एक कसक मन में रहती है जो स्वादिष्ठान चक्र को और मूलाधार को दोनों को प्रभावित करती है। हम लाइफ में जो होना चाहते थे वो नहीं हो पाए तो स्वादिष्ठान प्रभावित होगा, या लाइफ में जो हम हैं ये हम असली नहीं है, नकली हैं, तो स्वादिष्ठान प्रभावित होगा। जैसे हैं वैसे दिखे तो स्वादिष्ठान प्रभावित होगा पॉजिटिवली, ना? जैसे हैं वैसे ही सो होना पूरा, जरा सा भी नकली नहीं, एकदम असली, तो स्वादिष्ठान आपका पॉजिटिवली प्रभावित होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। और जरा पास्ट में जाके देखना कि क्या हम बनना चाहते थे, क्या हम वैसे ही हैं, जो हमारा मूल नेचर है वही हम हैं, कि या दुनिया के हिसाब से बदल चुके हैं, घर परिवार समाज के हिसाब से ज्यादातर बदल के रहते हैं। जैसे एक टीचर घर में बिल्कुल शांत रहता हो और क्लास में बैठे, नहीं उल्टा हो गया, घर में तांडव मचाता हो, क्लास में बैठे तो शांत हो जाता हो। तो क्लास में सुबह से शाम उसकी क्लास रहती है, 12-12 घंटे क्लास देता है, तो 12-12 घंटे वो शांत रहता है, लेकिन जो उसका मूल नेचर है वो है अशांति का नेचर है। तो यहाँ पे नेचर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसको क्या करना है, घर की अशांति को क्लास में नहीं डालना है, बल्कि क्लास की शांति को घर में भी बढ़ा देना है। या तो ये करे कि अपने पूरी अशांति को समाप्त कर दे, अपने हर दुर्गुण को जाने और उसे पूरा दूर कर दे, और फिर अपनी मूल प्रकृति में जीवन जीने लगे। मूल प्रकृति सबकी बढ़िया ही होती है ना? बुरी नहीं होती, बुरी तो हम लोग बाद में बना लेते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने मूल नेचर में जीना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, बातें कड़वी बोलते हैं, तो क्या हम सत्य बोलते हैं? लेकिन इसी चक्कर में कई बार बहुत गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें भी महसूस होता है कि हमने गड़बड़ कर दी, तो उनका अपने आप से भी विद्वेष होने लगता है। कई बार उनके सत्य बोलने से हो सकता है किसी को मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए उनके सत्य बोलने की वजह से, हो सकता है। तो उनके भीतर वो आत्मग्लानि उनके मरने तक उनके दिमाग में घूमेगी। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट तैयार ना होने पाए। अगर आपके भीतर कोई भी विचारधारा और भावधारा में टक्कर हो रही है, जैसे आप थे वैसे आप नहीं हैं, उसको पहले गिराना होगा उस दीवार को, तब स्वादिष्ठान जागेगा। कई लोग ऐसे जिंदा हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हैं, और कई बार मजबूर है, और कई लोग जानबूझ के हैं। तो जानबूझ के जो है वो बदल जाए, और जो मजबूर है वो धीरे धीरे खुद को बदल डाले। नहीं तो लाइफ में जहाँ है वहीं रह जाएंगे, उससे पीछे चले जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो अब आगे चंद्रमा पर त्राटक करना स्वादिष्ठान के प्रभाव डालने के लिए बहुत बेहतर उपाय है। रात में चेयर लेके बैठे, गर्दन सीधा किया, ऊपर देखी, चंद्रमा को देखते रह गए। दूसरा उपाय, पानी पीना, पानी को चार्ज करना। तीसरा उपाय, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी
समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक कागज पे लिखना। कौन सी समस्या है? भावनात्मक समस्या। जैसे मैं बात बात पे रो देती हूँ, रो देता हूँ। जैसे किसी के दुख को देख करके उससे भी अधिक दुखी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। जैसे अत्यधिक सुखी या खुशी के समय अत्यधिक खुशी हो जाना, अत्यधिक खुशी हो करके विचार और भावनाओं से परे चले जाना, कुछ उल्टी पुल्टी पागलपन जैसी बातें या काम करने लगना, होश खो देना। इस तरह की जितनी भी अपने भीतर बुरी भावनाएं और आदतें हैं, उनको लिखेंगे कागज पर। और ये भी कि हमारे मन में किन के प्रति दुर्भावनाएं गहराई तक जाके बैठ चुकी हैं। उनको देखते ही हमारा खून खौल उठता है। उनको देखते ही हमारे शरीर में पूरी सिहरन दौड़ जाती है, जैसे लगता है पूरा शरीर वाइब्रेट कर गया। इतनी नफरत जो बैठा के रखी है उन व्यक्तियों का नाम, उनसे उस टाइप का जो अलग अलग टाइप का होता है, जो टकराहट होती है, जो रिश्ते खराब होते हैं, तो किस टाइप का हमारा उनसे नहीं बनता है या झगड़ा है, उसको एक कागज पर लिख डालना है। ऐसे मुझे भी लगता था कि लिखना नहीं चाहिए, ये लेखक लोग पागल हैं। किताबों, बड़ी बड़ी किताबों को मैंने पढ़ा है, उसमें देखा है अच्छे अच्छे लोगों की किताबें, तो उसमें रहता है कि यार लिखना चाहिए। मुझे पहले लगता था नहीं, कौन लिखे, अरे पढ़ लिया यही बहुत बड़ी बात है, लिखे कौन? लिख करके उस कागज को जला देना, वो एनएलपी वाली पद्धति है कि उसको लिख करके जला देना, कागज को सच में लिख करके जला देना और ये भावना करना। अब वो चीजें जल गई। कई लोगों को मजाक लगेगा, ऐसा बार बार कर सकते हैं, क्योंकि एनएलपी में भी मैं यही सिखाता हूँ कि मन में थॉट लाएं, जो भी बुरे विचार, जो भी बुरी बीमारियां हैं, उनका थॉट लाना और फिर उन्हें बर्न कर देना। एक बरसात की, बरसात आए, वो सारा का सारा कचरा बह जाए, जला हुआ सारा कागज बह जाए, और फिर वहां पर एक नया पर्दा टांगना, उस पे अच्छी अच्छी चीजें लिखना और अपने जीवन की खुशियों को देखना। जब हम बहुत खुश थे, उसी चीज को भीतर इम्प्लांट कर लेते हैं अपने भीतर। इसका प्रभाव होता है अवचेतन अवचेतन मन पर। कैसे? जब व्यक्ति ध्यान में रहे तब ये चीजें काम करती हैं। ऐसे ही पूजा पाठ करके और भीतर को झांकना कि हम कैसे हैं, कहाँ कहाँ गलती है, उसको लिखना, जला देना। और अच्छी चीजों को लिखना, जो लाइफ में अचीव करना है वो भी लिखना। स्वाधिष्ठान भावना है, और भावना में जो चीजें डाल देंगे वो फ्यूचर में फलीभूत हो सकती है। मतलब ये क्रिएटिविटी है और विजुअलाइजेशन को भी प्रभावित करेगा। तो जो हम चीजें अच्छी अच्छी लिख देंगे, हमारे रिश्ते बढ़िया हो रहे हैं, हमारा हर बिगड़ा हुआ काम बन रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें लिख करके कागज पर जहाँ ध्यान करते हैं वहां पर रख देना, या पूजा घर में रख देना, या किसी मंदिर में जाके रख देना, और सोचना कि यह धीरे धीरे फलित हो जाएगा। तो वह एक ताबीज की तरह काम करेगा, वह एक विश्वास की तरह काम करेगा। और विश्वास ही काम करता है, ताबीज नहीं, है ना? विश्वास प्रखर हो जाएगा कि क्योंकि अपने गुरु के, अपने महाराज जी के मंदिर के आसपास रखा है, ये चीज फलित हो जाएगी, है ना? तो इस तरह का भाव एक मजबूती देगा। मंदिर रख के आए तो मजबूती नहीं आएगी, बहुत आएगी, बहुत ज्यादा ही आएगी। मंदिर जाते हैं फूल चढ़ा के आते हैं, उससे कुछ मिलता है? नहीं। मंदिर में भगवान फूलों के प्यासे नहीं है, वो तो हर जगह है, फूल में, हर फूल में बैठे हुए हैं। तो उनको बस ये है कि आदमी अपना सारा अहंकार छोड़ दे, अपनी सारी बुराई छोड़ दे, तो आदमी खिल जाएगा फूल की तरह, तब भगवान का निवास आदमी के भीतर खुद हो जाएगा, है ना? तो जब आदमी खुद को साफ करना चाहेगा तो भगवान मदद करेंगे, है ना? वो अपनी भावनाएं, बुराइयां जला दे, अच्छाइयों को जाके कहीं रख दे, उससे क्या होगा, उसे बल मिलेगा सकारात्मक। यहाँ पे अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं। एक ये तरीका, एक त्राटक बताया, एक पानी को जब पीना तो पानी को देखना और सोचना कि पानी शुद्ध हो रहा है, पानी मेरी भावनाओं को शुद्ध करेगा, भावनात्मक रूप से बीमारियां जो हैं, उन्हें ठीक कर देगा। कौन सी बीमारियां भावनात्मक है?
किडनी की बीमारी भावनात्मक है ना। हार्ट की बीमारियां जितनी होती हैं सब भावनात्मक हैं। पैंक्रियाटिक जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, ये भी भावनात्मक। लीवर की भावनात्मक। मुख्य रूप से किडनी, जल चक्र के आसपास की जो अंग है उनकी बीमारियां भावनात्मक है। जो ये जनन संबंधी रोग लोगों को होते हैं ये भावनाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए होते हैं बहुत। और हार्ट से भी होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, जिंदा लाश हो जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि वो केवल जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं। बहुत सारे लोग, कई बार देख के लगता है कि बहुत कम लोग जिंदा हैं, बाकी लोग जिंदा लाश है, बस जीवन जी रहे हैं, काट रहे हैं जीवन को, है ना। तो ऐसे लोगों को ये सब चीजें देना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी जल्दी दे ही नहीं सकते, लेकिन देने का मन करता है। समझ ही नहीं पाएंगे लोग। बहुत बहुत दुख होता है जान करके कि कुछ कर ही नहीं पा रहे, किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये तरीके बता रहे थे। पानी को पीना तो शुद्ध करके पीना, चंद्रमा को देखना, मंत्र है उसका वम। तो वम मंत्र का उच्चारण करना, सांस लेना ओम, छोड़ते हुए वम, सांस लेना ओम, छोड़ते हुए वम, ऐसे करना है। ओम वम, ओम वम, ओम वम। 6 पेटल है, 6 पंखुड़ियां हैं। कलर ऑरेंज है, संतरी रंग का मोला स्वादिष्ठान है। तो महसूस करना जैसे कोई 6 पंखुड़ियों का फूल है जो अभी कली जैसा है और धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी खुल रही है। इस तरह से भावनाएं किया जा सकता है थोड़ी देर तक। और जनन अंग के नीचे एक फूल को घूमता हुआ महसूस कर सकते हैं जिसका रंग ऑरेंज है ना। तो इस तरह से मंत्र उच्चारण, चंद्र भेदी प्राणायाम, है ना। चंद्र भेदी प्राणायाम रूखे सूखे व्यक्ति को, कठोर व्यक्ति को सॉफ्ट बनाने में मदद करेगा। और बाकी डिजीज वाइज, कि उसे प्रोस्टेट है, कि हार्निया है, कि पेट की दिक्कत, कि नाभि की दिक्कत, इसके हिसाब से उसे अभ्यास कराए जा सकते हैं। जैसे बद्ध घोड़ आसन, जिसे बटरफ्लाई कहते हैं, बटरफ्लाई वाला अभ्यास, हिप ओपनिंग का अभ्यास, जो हम लोग आगे झुकते हैं, साइड झुकते हैं, कमर को मोड़ते हैं, वो सारे अभ्यास जो पेल्विक फ्लोर पर, जो हमारे जनन अंगों के निचले वाले एरिया पर, थाई पर रिलैक्सेशन देते हैं, उन सारे आसनों का उपयोग करना चाहिए। टेबल पोजीशन, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में कमर ऊपर उठा के रोकना, हिप ओपनिंग, लेग स्ट्रेचिंग, है ना, और लेग रोटेशन, ये सारे अभ्यास काम करते हैं। आसनों में भी स्वादिष्ठान पे असर पड़ता है। बाकी ध्यान करेंगे, लेकिन अभी तो देख रहे हैं टाइम हो गया, तो कल इस पे एक दो विधियां जो मुख्य विधियां हैं जिनसे आसानी होगी उस पर ध्यान करेंगे कल और परसों। फिर अगले चक्र पे चलेंगे। यही इस क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी को प्रणाम। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाए।